के समीप आ ही गए हैं। हाँ चाचा। इधर आ रे। चुप साले, जुकाम है तेरे। एक काम कर, मेरी बात सुन, कोई ओला या यूबर वाले को फोन कर दे, हम टैक्सी बुक कर लेंगे और हम लोग आज टैक्सी से जाएंगे, अपनी पर्सनल कार से नहीं जाएंगे। 3 पहिया वाली गाड़ी, 3 पहिया वाली, 3 वाली। 3 पहिया साले, हम विकलांग हैं क्या? कोई विकलांग है? अरे वो नहीं, ऑटो की बात हम कर रहे हैं। खैर तुम कोई नहीं जाओगे, जाओ दोस्त की देखभाल करो, हम लोग एग्जाम करा के वापस आ जाएंगे। साले आओ। हाँ लोग, कहानी में गौर कीजिए। इधर भोले शर्तों को लेके जाते हैं रास्ते में, देखे मन में क्या सोचते हैं और शर्ता से क्या बातचीत करते हैं। कहानी में गौर कीजिएगा। बहुत जल्दी आ रही है। चाचा, आपके कहाँ दर्द हो रहा है? आपको शर्म लगती है? मुझे शर्म? हाँ, मेरे से बात तुम्हें तो दर्द पूछ रही हो। अरे सरिता, इस भोला सिंह के दिल में दर्द हो रहा और जब से तुम्हें देखा है ये दर्द थम नहीं रहा है, इसकी धड़कन, इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। रोगी हूँ मैं प्रेम का, रोगी हूँ मैं प्रेम का,
चाचा जी अबे कैसी बेहोरी की बातें कर रहे हो? आपको शर्म लगती नहीं? मैं आपकी पहली बात, कौन किसका चाचा कौन किसकी बेटी? ना तुम मेरी सगी बेटी हो ना मैं तुम्हारा सगा चाचा हूं। योर फादर इज माई फ्रेंड। तुम्हारे पिताजी केवल मेरे एक दोस्त है और इस वक्त तुम भी हसीन खूबसूरत जवान हो और मुझे तेरे वसलों का है जाम पिता। हसीना मेरी गुल और सभी चिंता छोड़ो और मेरे पास आओ। कोई टेंशन ना लो। इस लखनऊ पार्क में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। सभी चिंता छोड़ो और मेरे पास आओ और तेरे चांदी चेहरे पे सोहे। चाचा जी मैं आपकी समझ न पाईगा। चाचा जी मैं आपकी समझ न पाई बात और सही सही बतलाइए कहना क्या है तुम्हें समझाऊं? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस ठाकुर भोला सिंह की दिल की प्यास बुझानी है। नहीं समझी? समझ गए ना? अब क्यों शर्मा रही हो? जुबा थाम लेना ना कहना दोबारा। नहीं मारी सैंडल करूं लाल तेरा। कोई गिनती नहीं। कुछ तो होगी 10 20 50। कुछ नहीं इतनी मारूंगी सही गिनने वाले। ए चलता हाँ अरे तुम 10 20 50 सैंडल जूते चप्पलों की बात करती हो। हाँ अरे हाँ 100 पुलों में इज्जतिये ना आ जाता है। तुम्हें इस भोला सिंह का प्यार कबूल है कि नहीं? नहीं। बहुत खूबसूरत है। हेलो हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं कि दूध में पड़े चावल उसे खीर कहते हैं, सर पे पड़े जूतियां उसे तकदीर कहते हैं। बहुत किस्मत वालों को जूतियां मिलती कार रे। इधर आ साले, इधर आ। चंबल घाटी है और चंबल घाटी के मशहूर ठाकुर 16 सिखाते हैं। अपने साथियों से देखे क्या बात करते हैं। साथियों
सुनो साथियों गौर से मेरा ये साथियों गौर से मेरा ये ऐलान मुझे किया पर बात है मदन सिंह बदकार किया है जुर्म साथ में भारी शायद मारूं ऐसी मौत देख कर कांपे सब नर साथियों पहली सीढ़ी हम तैयार करेंगे जमींदार मदन सिंह की हवेली की। सरदार जी जाओ एक रजिस्टर लेकर आओ, हमें खत लिखना है। सरदार जी बोलिए क्या लिखना है? लिखो, हम बताते हैं इसमें क्या लिखना है। लिखो, हम बताते हैं इसमें क्या लिखना। अरे क्या लिख रहे हो? ये ना लिखेगा। अच्छा अच्छा, कोई जितना हम बताएं उतना लिखना है। कोई बात नहीं, दिमाग में उल्लू है अंडा रखा था। क्या रखा? बोलिए अंडा दिमाग में? नहीं अब तो उतर गया। कोई बरगद का पेड़ है जो उल्लू अंडा रखेगा? काम की बात करो, काम की बात। जमींदार मदन सिंह जमींदार मदन सिंह और भोला सिंह, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए जिस राखी के लिए 6 साल तक मेरी कलाई सुनी रखी है, 6 साल तक मेरी कलाई सुनी रखी है और बिना कसूर 6 साल की सजा दिलाया है, 6 साल की सजा दिलाया है। वही आपका दुश्मन डाकू 16 सिंह रक्षाबंधन के दिन दिन बुधवार 3 तारीख रक्षाबंधन के दिन तेरी हवेली पर आऊंगा। रक्षाबंधन का दिन तुम्हारी हवेली पे आएंगे और अगर तेरे दोनों हाथ काट कर फेंक ना दिया तो मेरा नाम डाकू। अगर दोनों हाथ काट कर फेंक दिया तो मेरा डाकू 16 सिंह नहीं। खत भेजने वाले का नाम आपका दुश्मन डाकू 16 सिंह चंबल घाटी 440 वोल्ट खतरा। 440 वोल्ट खतरा। और क्या लिखना है जो तुम लिख दूसरा नंबर डाकू 16 सिंह के बगल में शेरू सिंह और जग्गू सिंह। ये खत अब तुम्हें लेकर जाना है जमींदार मदन सिंह की हवेली पर। ये लेटर अवश्य पहुंचा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, होशियारी से जाना। चलो साथियों, जाना भवानी। हाँ दोस्तों, जमींदार मदन सिंह अपनी हवेली में बैठे सो आराम करते हैं। उन्हीं का नौकर सुकैया जाता है। देखिए जमींदार साहब से क्या बातचीत होती है। हम कौन है? क्या हो रहा है? राम राम। अभी हम इंदौरा चौराहे से आ रहे हैं। कहाँ से? इंदौरा चौराहे पे गए थे। वहाँ क्या करने गए थे? और मालिक हमने सोचा चलो होटल है चाय पी ले। होटल में गए चाय पी रहे थे। फिर क्या हुआ? एक डाकिया आया, कहने लगा भाई तुम कहाँ रहते हो? हमने कहा हम जमींदार मदन सिंह के नौकर हैं। मेरा नाम सुकैया है। उसने कहने लगा क्या जमींदार मदन सिंह का लेटर पहुंचा सकते हो? हमने कहा लेटर तो लेटर साले तुमको भी पहुंचा सकते हैं। लेटर ले लिया, 5 रुपया छुट्टा में दे दिया। ये देखिए
साले लेटर आ कहे रामायण की किताब उठा लाया रे। सब लिखा पढ़ा, हाँ? इमा लिखा पढ़ा देखो। कहीं चोरी करके तो नहीं लाए बे? नहीं नहीं, पढ़ इसमें क्या लिखा है? कहा पढ़ा कहा लिखा है। अरे मेरी मौसी, जमींदार मदन सिंह। अरे दैया यही मालिक। अच्छा इसमें लिखा है, और पढ़ क्या है? जमींदार मदन सिंह, आपको दुश्मनी का नमस्कार। आगे समाचार ये है कि तुमने 6 साल, ये 6 साल यहाँ पे लिखा है। हाँ बोल। 6 साल तुमने हमको बेकसूर हमको जेल कराया है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अबे पढ़ रहा कि हमको दिखा रहा बे? तारीख 3 को तुम्हारी हवेली में डाका पड़ेगा। डाका डालने वाले मासूम डाकू 16 से। ये साला 16 कौन है रे? 16 17 अबे ये 16 साल कहाँ से पैदा हुई गए? मालूम नहीं। और तुम्हारे अगर दोनों हाथ न काटा तो समझ लो कि मेरा नाम डाकू 16 सिंह नहीं। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। ला ये खत ला हमको। अब क्या हुई? हम बताएंगे क्या होगा। बर्दाश्त यहाँ से हम बाहर वाले गेट पे खड़े हो जाओ। ये महीना छुट्टी दे दे तू मालिक। छुट्टी मिल जाएगी। कहा हम अपने मेहरुआ के खेल ही है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। तू अपनी औरत का अकेला है? अकेले है। और तेरे अम्मा के जो थी उनके कितने थे तेरे बाप? उनके तो 15 बाप रहे। इसकी अम्मा अकेले थी, बाप 15 थे। काहे काका? जैसे 15 काका रहे, एक बाप रहे, 14 हुई गए, 14 काका हो गए, बापा 15। अरे रहन दो यार। एक काम करो भोला, अब थाने चलते हैं फौरन, तुरंत थाने चलो। नहीं तो रक्षाबंधन वाले दिन आएगा। इसकी इंफॉर्मेशन हम पुलिस को देंगे। हाँ बाकी का कार्य पुलिस वो खुद संभालेगी। और ये लेटर भी पुलिस को थमा गया। आओ चलो आओ। अरे सलवार कुर्ता फटा पड़ा और बूढ़ा है बीमार, बुढ़ौना टूटा पड़ा। बूढ़ा दादी बूढ़ा दादी बीमार नहीं। हमारे आज की बात है, हमारे बाबा हर जोत के आए, फिर आज ही रही बीमार आए। कहीं खाना बनाओ, कहीं खाना है जन के जा खाना पानी 2 रोज भाई के हमारे पलटी हो रही। तो हमारे बाबा डॉक्टर के लेके गए, लेके दवाई आए तो वही कहा था कि रेशम सलवार कुर्ता फटा पड़ा। एक बात बोल, पप्पा का दवाई लेके आए और इसका उस बात से कैसे झूठा पड़ा? हाँ बाबा कैसे? अच्छा दवा खिला रहा साले। साले हम कोई लेडीज है? यहाँ की देखभाल करो, हम थाने जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ दोस्तों, इधर देखिए हम लोगों के सामने कोतवाली इंस्पेक्टर ललित अपनी कोतवाली में बैठे हैं। उधर से जमींदार साहब आते हैं। देखिए इंस्पेक्टर ललित से क्या बातचीत करते हैं। चौकीदार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिए सब थाने के समस्या। चको चक कोई तकलीफ नहीं, अवश्य चलिए आराम कीजिए। राम राम। आइए ठाकुर साहब, फिर कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ?
बदला क्यों एक 16 सिंह डाकू? अरे इस इलाके में ऐसे से डाकू पैदा होंगे तो आपकी तरक्की क्या होगी? 16 सिंह डाकू ये कहाँ से 16 सिंह डाकू? अरे धमकी भरा खत हमको मिला है। क्या कहा ठाकुर साहब आपको? हमको। अरे कौन शख्स ऐसा हो सकता है जो ठाकुर साहब को धमका सकता है? और ठीक रक्षाबंधन वाले दिन साला हमारी हवेली में आएगा और ये भी लिखा है कि हम तुम्हारे दोनों हाथ काट डालेंगे। अगर वो हाथ काट डालेगा तो हम तो बहुत मुसीबत पड़ जाएंगे। खाने की दिक्कत, बाथरूम की दिक्कत है। ठाकुर साहब आप फिक्र रहे, हम आपसे वादा करते हैं कि रक्षाबंधन का दिन 16 सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम जाओ अपनी हवेली में ऐशो आराम करो और हमारी सारी पुलिस फोर्स आपकी हवेली में तैनात रहेगी। फिर साला क्या कहेगा? अगर पुलिस हो जाएगी तो उसकी क्या औकात है साला आएगा? तो फिर वो तो क्या उसकी परछाई नहीं आ सकती है तुम्हारी हवेली की? ठीक है साहब, ठीक है, आप ही की मदद लेना है क्योंकि हम सरकार नहीं रहेगी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे ठाकुर साहब हम लोग आप ही लोगों की रक्षा के लिए तो बने हैं। ये देखो टेंशन के मारे बिल्कुल साहब पूछो ना, जब से फतवा हुआ है इनके दोनों लोगों की हवा नहीं खुल रही। अबे साले हवा नहीं खुल रही। ठाकुर साहब देखो रक्षाबंधन का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, उसे मैं तुम्हारे सामने अरेस्ट करूंगा और हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ले जाऊंगा। साहब अच्छा हम लोग चल रहे हैं। ठीक है आप लोग चलिए। आप पर फोर्स भेज देना। ठीक है मैं अभी भेज रहा हूँ। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। अगर हवा साले रुक गई तेरी यहाँ तो फट जाएगा, माइंड भ्रष्ट हो जाएगा साले कथे कहीं के बारे में। हाँ अरे तो सारन साला मुंह में लगा रखा। तुम अपनी जेब दिखाओ। पागल, अरे तेरी सैलरी से तेरे घर का खर्च नहीं चलता है यार? रिश्वत खोरी करता है। चलो ठीक है रख लो, वैसे तुम्हारी सैलरी भी कम है। चलो खुश अपने आदमी हम ठाकुर साहब की हवेली में लगा देते हैं। ठीक है चलो और रक्षाबंधन का दिन इंतजार करते हैं। भोला भोला अबे सतर्क रहना बिल्कुल बिल्कुल। अबे ये साला बंदूक लेकर आया, हम डर गए। साला 16 तो नहीं आ गया है।
ये साला हमारी रक्षा करेगा देखो। हाँ? लेकिन मुंशी जी तुम्हारे ऊपर किसी की वो क्या होते है सवारी आती है, आप तो ऐसे हिलडुल रहे लगता है। ठाकुर साहब कहो और सब कुशल मंगल है ना? ठाकुर साहब आप अपनी कहें, तुम लोग अच्छे हो? अरे हम लोग तो बहुत सुरक्षित है भाई। ठीक है। अरे सरकार के होते हुए आप दूसरे रक्षक जब देश में हो जाएंगे तो किस प्रकार की कमी है? देखो ठाकुर साहब, हमारी सारी पुलिस फोर्स आपके हवेले की चारों तरफ लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं? और आप किसी चीज की फिक्र ना करें, आप ऐसे आराम से ठीक है। इस हवेली में बैठे। और आज का दिन 16 सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे वो साला धमकी दिया है, खतरा इसीलिए तो है। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप इसकी टेंशन मत लें। आज मैं वादा करता हूँ आपसे कि 16 सिंह हमारे हाथों से मारा जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है। और हमारे सारे कांस्टेबल तुम्हारी हवेली के चारों तरफ लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा चाय पानी करके अभी आता हूँ। अरे साहब चाय की बात हो तो हम यहीं पर मंगवा दे। घबरा रहे साहब, क्योंकि नौकर भी साले यहाँ के मर गए। कि हम लोग होटल पे जाएंगे, चाय पियेंगे, गाड़ मूड खाएंगे, चले आएंगे। हाँ, चमड़े की जबान है सर, पलट जाती कभी कभी। तू औरत का जूठा मत खा। कितनी बार कहा कि तू औरत का जूठा खाता है, इसलिए तेरी जुबान लगती है। जूठा कहाँ खाते? कौवा का जूठा खा गए। ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग ठाकुर साहब की हवेली में ड्यूटी दो। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार हमारी खोपड़ियाँ डिस्टर्ब हो रही है। ठाकुर साहब क्या बात है? नहीं 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 यार, दिक्कत हुई प्रेम